everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट में जब हम परचेज रिटर्न करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा है और वो सामान कैसा है, डिफेक्टिव है या फिर डैमेज्ड है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या फिर उसकी हमें क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है, मतलब कि हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको बताया गया था वाउचर्स पे आना होता है। यहाँ पर आ गए वाउचर्स पर। इसके बाद हमें पहले परचेज करना होता है। परचेज करेंगे ऑफ कोर्स, तभी तो उसको परचेज रिटर्न करेंगे ना, जो सामान हमने परचेज किया होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, जब हम हाफ सामान को मतलब कि हाफ गुड्स को रिटर्न करते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, कैसा बैलेंस शो होता है। और आज क्या सीखेंगे, जब हम अपने सारे गुड्स को रिटर्न कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेज अकाउंट क्या शो करेगा। ठीक है, क्या बैलेंस वो शो करेगा, हमें ये देखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कैसे, बैक करते हैं, स्किप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आए। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद वाउचर्स पे एंटर किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या खुला हुआ है, डेबिट नोट। बट हमें पहले क्या करना है, परचेज। तो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सबसे पहले परचेज लेजर के लिए F9 पर प्रेस करेंगे। परचेज लेजर आ गया है। यहाँ पर मान लीजिए हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला है 2। ठीक है, तो ये जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है ना, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यही जो होता है इसी से ही हम इसकी ही हेल्प से परचेज को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो सेम एग्जैक्ट वहां पर डालना होता है। और ये जो डेट है, अभी क्या है, ये पार्टी अकाउंट नेम। आपको पता है पार्टी अकाउंट नेम में क्या डालता है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं, जो सामान खरीदा जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है, जो भी होता है, अभी हम खरीद रहे हैं तो खरीदने की बात करते हैं, तो वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, कैश है, बैंक है या फिर क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं। ये रिसीट नंबर ये सब आपको इनवॉइस पर लिखी हुई होती है, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है कि सप्लायर बिल फॉर्म, इसमें तो आप क्या करेंगे, कैश ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये जो मेलिंग नेम है, यहाँ पर मेलिंग नेम में जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो आएगा। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे राजेश ट्रेडर्स। ठीक है, तो राजेश ट्रेडर्स है, इनका एड्रेस ले लेते हैं 898889 गाजियाबाद यूपी, और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है एड्रेस फॉर, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अभी क्या है, यहाँ पर परचेज लेजर है। देखिए मैंने यहाँ पर परचेज रिटर्न आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, परचेज आएगा या परचेज रिटर्न आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज लेजर में परचेज ही आएगा। अब देखते हैं कि हमें क्या परचेज करना है। मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम बना रखे हैं, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से कैसे बना सकते हैं, अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी, तो यहाँ पर ये स्टॉक आइटम क्रिएशन का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, मैंने बना रखे हैं। देखिए यहाँ पर डेनिम शर्ट हमारे पास 60 पीसेज है, और डेनिम ये सब मान लीजिए। अब हमें क्या खरीदना है, नेवी की शर्ट खरीदनी है। कौन से गोडाउन में रखेंगे, हम यूपी वाले गोडाउन में रखते हैं आपकी बात। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए 500 मंगा रहे हैं हम, क्या, शर्ट स्मॉल साइज की, कितने के अकॉर्डिंग, 100 रुपए के अकॉर्डिंग। तो टोटल अमाउंट कितना है, ये 50,000 का है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको एक सेकेंड, इसको नो करेंगे क्योंकि अभी जीएसटी नहीं पड़ा है, तो इसको नो ही रहने देते हैं। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुड्स परचेज्ड
ऑन कैश, फुल स्टॉप। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 500 पीसीस खरीदे हैं 100 रुपए के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज तो करना सीख लिया, क्योंकि डेबिट नोट यूज करते वक्त आपको परचेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। सामान खरीदेंगे तभी तो रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर परचेज तो हो गया। अब क्या करना है आपको, ये जो F10 है इस पर प्रेस करना है। यहाँ पर क्या होगा, डेबिट क्रेडिट नोट शो हो रहा है मेरा। अगर आपको शो नहीं हो रहा होता तो आपको क्या करना होगा, शो इनएक्टिव पर जाएंगे, एंटर करेंगे और इनमें से ऐसा वो लाइट शो हो रहा होगा अगर आपके डेस्कटॉप पर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। तो इनमें से आपको जिसको भी ओपन करना है, मान लीजिए ये डिलीवरी नोट है, इसके ऊपर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या आया कि यू नीड टू एक्टिवेट द डिलीवरी नोट वाउचर टाइप, क्या आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं? यस, मैंने यस किया। तो देखिए ये एक्टिवेट हो गया। बट यहाँ पे F10 पर प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेबिट नोट पर एंटर करेंगे। या फिर शॉर्टकट क्या है इसका, ऑल्ट F5 भी आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेबिट नोट ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं दूसरा वाउचर खोलूं और मैं क्या प्रेस करूंगी, ऑल्ट F5, तो क्या आया, डेबिट नोट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी कैश से एंट्री कर रहे हैं, पार्टी नेम में वही आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या आया है, डेबिट नोट में इनवॉइस नंबर 2 ही आया है। तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, इनवॉइस नंबर 2 डालना है। डेट ऑटोमेटिक आ गई है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने एजुकेशनल मोड में हम वर्क कर रहे हैं। नहीं तो आपको सेम डेट डालनी होती है जिस डेट में आपने सामान खरीदा होता है। कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पे बायर में तो कैश आएगा, मेलिंग नेम में क्या आएगा, किससे, राजेश ट्रेडर्स। और इनका एड्रेस क्या लिखा था हमने, गाजियाबाद यूपी। इससे पहले क्या लिखा था, गाजियाबाद से पहले कंट्रोल ए कर देंगे। तो देखिए इसमें जो हमने यहाँ पर लेजर अकाउंट है, यहाँ पे परचेज करते वक्त क्या बनाया था, परचेज अकाउंट। अभी क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डेबिट नोट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न मैंने बना रखा है, नहीं बनाया तो आप ऑल्ट सी से यहाँ पे परचेज रिटर्न का लेजर बना सकते हैं। तो इसको एंटर कर देंगे। देखिए ये मेरा पहला वाला शो हो रहा है जो हमने इससे प्रीवियस सेशन में देखा था, जब हमने हाफ को या फिर बोल सकते हैं 40,000 का परचेज रिटर्न किया था, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि अभी टोटल 60 और 50,000 1,10,000 हो गए, तो हमने इतने का परचेज कर लिया है। अभी यहाँ पर आते हैं, क्या खरीदा था हमने, लेवी की शर्ट खरीदी थी स्मॉल साइज की, जिसमें हमारे पास 500 पीस हमने परचेज किए थे। अभी मान लीजिए हमें लोकेशन क्या थी, यूपी, हमें 500 के 500 पीस ही वापस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर देंगे और कंट्रोल ए करके ये सेव हो जाएगा। अब देखिए ये पूरे के पूरे पीस हमने वापस कर दिए। ऑल्ट जी पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, परचेज अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये परचेज रिटर्न पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 हो रहे हैं शो। लास्ट वाला क्या है कि हमने 50,000 का सामान खरीदा, 50 का ही वापस कर दिया। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि 60,000 क्यों है, 60,000 वही है जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमने इसको परचेज किया था और ये हमारे पास है। अभी इसको भी हटाते हैं तो कैसे करेंगे, वाउचर्स पे आएंगे, डेबिट नोट पर ही रहेंगे। 1 था इसका बिल नंबर, पवन ट्रेडर्स था, ये क्या था, XYZ। कंट्रोल ए कर दिया था। अब क्या करना है, परचेज रिटर्न करना है। देखिए हम परचेज कितना रिटर्न कर चुके हैं, 90,000 का। क्या है, अभी हमारे पास परचेज किया हुआ सामान कितने का है, 60,000 का। तो हमने क्या परचेज किया था, डेनिम की शर्ट परचेज की थी मीडियम साइज की,
किसमें था? वो दिल्ली वाले गोडाउन में था। सारी डिटेल्स आपको सेम ही रखनी है, तभी आपका ये जो वाउचर है वर्क करेगा डेबिट नोट में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना था? 60 पीसीस हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमने 60,000 वहां पे शो हो रहा था ना अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अभी देखा था। तो हम इसको कंट्रोल ए करके और यहाँ पे आ जाते हैं। तो मान लीजिए जितना हमारे पास सामान था यहाँ पे 60,000 का है, तो हमने पूरे 60 का ही वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं और एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको नो करते हैं। अब नरेशन में लिख देंगे परचेज रिटर्न, एक सेकेंड ये मिक्स हो गया, परचेज रिटर्न ऑफ डैमेज गुड्स। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अपनी इजी लैंग्वेज में नरेशन को लिख सकते हैं और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए अब जाते हैं ऑल्ट जी पर प्रेस करिए, ऑल्ट के साथ जी। अब यहाँ पे आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक या परचेज अकाउंट इनमें से सब जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि हमने जितना भी परचेज किया था सब यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अगर परचेज में जाते हैं, हमने 1.5 लाख का सामान खरीद लिया है, बट वो हमने क्या कर दिया है? वापस कर दिया है। जितने का खरीदा था उतना वापस कर दिया, इसलिए यहाँ पर कोई भी बैलेंस शो आपको नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे बैलेंस शो क्यों नहीं हो रहा। मैंने आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दिया। अब क्या देखा था हमने कि जब भी हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को राजेश ट्रेडर से या फिर पवन ट्रेडर्स, दोनों से ही मैंने आपको परचेज रिटर्न करके दिखाया है कि जितना परचेज किया था ऑल गुड्स को हमने वापस कर दिया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि हाफ गुड्स को वापस करने में एंट्री कैसी होगी और फुल गुड्स को वापस करने में एंट्री कैसे होगी। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।